लगभग ये सर थोड़ा सा लिंक, ये अनलिमिटेड टाइम वाला है 40 मिनट वाला है? अनलिमिटेड है सर, अनलिमिटेड। ओके ओके, लगभग अपनी 40 मिनट की बातचीत रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग मेरी बातचीत ठीक सुनेंगे, ठीक से सुनेंगे। आज का टॉपिक क्योंकि क्लोजिंग अनलिमिटेड वाला है, लिसनर नहीं, अनलिमिटेड वाला है। ओके 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 ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके ओके, शायद आपके पास नेटवर्क कम है, मेरी आवाज शायद सही आएगी, मेरे पास नेटवर्क पूरा है। ओके 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 ओके, अब सभी लोग मेरी बातचीत सुनना। ओके सर, बुकिंग जरूरी है। जानवर सर की आओ सर, 5 मिनट सुनो इसको। सर वो चेयर वसीम जी आप माइक बंद करें अपना। ठीक है सर। ओके, एक जो जिनके पास कोई भी नहीं हो, एक या दो वो लोग माइक ऑन रख लो, बाकी बंद कर दीजिए। ओके, लगभग अपनी 40 मिनट की बातचीत रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातचीत ठीक से सुनेंगे। 10 मिनट हम आपसे नॉर्मल बातें करेंगे और फिर हम 25 मिनट बात करेंगे कि क्लोजिंग कैसे बढ़िया कर सकते हैं हमें, क्योंकि बाकी बातें अपने आगे की मीटिंगों में करेंगे। फिलहाल अपने को क्लोजिंग पे ध्यान देना है। मात्र 28 घंटे अपने पास है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातचीत ठीक से सुनेंगे। ओके साथियों, नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम जय नारायण हुआ, राजस्थान श्री गंगार से बिलोंग करता हूं। आरसीएम बिजनेस का 20.5 साल का स्टूडेंट हूं और आज के तारीख में लगभग राउंड फिगर में 8 से 10 लाख रुपए महीने की इनकम लेता हूं। टोटल इनकम मेरे परिवार में 11 करोड़ से ज्यादा। मेरी कामयाबी का राज कोई सिंगल लाइन में पूछे तो वो ये है, मैं ये टाई पट्टा सुबह 6, 7, 8 बजे लगाता हूं और रात को 9, 10, 11, 12 बजे उतारता हूं। आज भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं 30 के 30 दिन फील्ड में रहूं। ये मेरी कामयाबी का राज है। मैं ना रुकता हूं ना थकता हूं, ना ही किसी से नाराज होता हूं, ना ही किसी से गुस्सा होता हूं। ये मेरी कामयाबी का राज है। मेरा ऐसा मानना है कि परमात्मा, अल्लाह, वाहेगुरु, भगवान, जिसको भी हम मानते हैं, वसीर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सभी साथियों का मैं वेलकम करना चाहूंगा। यहाँ पे क्यूम साहब होंगे, विपिन सर होंगे, रवि सर होंगे, विकास सर होंगे, वसीम जी, वसीर सर, नरेश जी, किस किस का नाम लूंगा तो बहुत से साथियों का छूट जाएगा। सभी साथियों का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं। मसूद साहब वेलकम सर, बहुत बढ़िया। ओके, मेरा ऐसा मानना है, परमात्मा, अल्लाह, वाहेगुरु, भगवान जब अपने को उठाता है सुबह, कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत देके उठाता है। अब वो एनर्जी, वो ऊर्जा, ताकत हमें दिन भर में खर्च करनी होती है। शाम को मीटर जीरो करके सोना होता है। अब वो एनर्जी, ऊर्जा हम कहां खर्च करते हैं, किस सोच के साथ खर्च करते हैं, किन की संगत में खर्च करते हैं, उस बात पे हमारी सफलता और असफलता टिकी रहती है। मेरा ऐसा मानना है, 20 सालों का मेरे पास एक्सपीरियंस है। आरसीएम में कोई भी कामयाब हो सकता है। आप लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गांव के हो, शहर के हो, काले हो, गोरे हो, अमीर हो, गरीब हो, पहले से कितनी बार सफल हुए हो, असफल हुए हो, इस बात में आरसीएम में कामयाबी में कोई लेना देना नहीं है। पहले आप जो भी हो, जीरो हो या हीरो, आरसीएम में हर कोई कामयाब हो सकता है। मेरी कामयाबी का राज अगर पूछें तो मैं आज से 20 साल पहले मैं पहली मीटिंग में गया था। श्रीमान बीसी छाबड़ा सर की, बड़े विद्वान व्यक्ति की, जोशीले व्यक्तित्व की वो मीटिंग थी। और मीटिंग से मेरे को एक बात समझ में आई थी कि समय ही धन है। जो 24 घंटे का अपना टाइम टेबल सेट कर लेता है वो अमीर बन जाता है, और जो टाइम टेबल सेट नहीं कर पाता है वो गरीब रह जाता है। उस मीटिंग में से मेरे को समझ में आया था कि हर किसी को 24 घंटे का टाइम दिया है। 24 घंटे में टाटा, बाटा, रिलायंस, मांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, ऐश्वर्या, आरसी में जाऊं तो मुकेश कोठारी, राजाराम, सुरेंद्र वत्स, मुकेश कोठारी, बेड़ साहब, जिन्होंने 24 घंटे का शेड्यूल बनाया वो लोग अमीर बन गए, और जिन्होंने 24 घंटे का शेड्यूल नहीं बनाया वो आम आदमी रह गए। आम चूस के फेंकने के काम आता है। मेरा ऐसा मानना है, मैंने पहली मीटिंग में सुना था, 24 घंटे में 6 घंटे मान लो नींद, 2 घंटे मान लो टॉयलेट, बाथरूम, खाना पीना, नहाना धोना। 24 में से 8 गए, अपने पास घंटे बचे 16 घंटे हम काम कर सकते हैं। घर होता है रात रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए। दिन में रहने के लिए घर नहीं होता है। घर होता है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बीमार लोगों के लिए। जवानों को कमाने के लिए घर से बाहर जाना चाहिए। अगर आप जवान हो और 16 घंटे घर से बाहर नहीं रहते हो तो कहीं ना कहीं इस मनुष्य शरीर के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हो। यह मैंने पहली मीटिंग में सुना था, 16 घंटे का शेड्यूल।
मैं सीधा घर आया। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे माँ बाप, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे साथ नहीं देते हैं। मेरी ये बात ध्यान से सुनना। अगर आपके माँ बाप, बीवी बच्चे, भाई बहन साथ नहीं देते, इसका मतलब क्या है? आपने पहले कई बार फेल हुए हो, कई बार आपने धोखे किए हैं, कई बार आपने सही उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, इसलिए आपका परिवार आप पे विश्वास नहीं करता। मेरे पे भी नहीं करता था। मैंने जब पहली मीटिंग सुनी, मैं रात को 10 बजे घर आया और मैंने घरवाली को बैठाया और मैंने कहा, भगवान, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं। कल से मैं 16 घंटे मेहनत करूंगा ईमानदारी से। मैं 10 से 5 करता था वकालत, क्योंकि मैं एडवोकेट था। मैंने कहा मैं सुबह 6-7 बजे निकलूंगा, रात को 10 बजे घर आऊंगा। 10 से 5 दोपहर में करूंगा वकालत, सुबह 3-4 घंटे आरसीएम, शाम को 4-5 घंटे आरसीएम। सुबह मैं जब 6-7 बजे निकलूं तो मेरे जहरीले टिक्के मत लगाना, टेंशन मत देना, सास बहू की कहानियां मेरे को मत बताना, मेरे को प्यार से रोटी दे देना। मेरे को मालपुआ नहीं चाहिए, हलवा नहीं चाहिए, मेरे को चाहे सूखी रोटी दे देना। शाम को जो मैं जब घर आऊं, मेरे जहरीले टिक्के मत लगाना, ये सास बहू की बुराई मत करना, टांग मत खींचना, किस्मत के रोने मत रोना, मेरे को प्यार से रोटी दे देना। कल से मैं 16 घंटे मेहनत करूंगा। मेरी घरवाली ने बोला यस। देखिए साहब, मेरे कंट्रोल में मेरा शरीर है। आप लोगों का या घरवाली या बच्चों का मेरे कंट्रोल में मेरा शरीर है। मैंने 16 घंटे मेहनत करना शुरू किया। आपका आशीर्वाद रहा, परमात्मा का आशीर्वाद रहा, अल्लाह वाहिगुरु का आशीर्वाद रहा। साल, 2 साल, 3 साल में मेरी इनकम लाखों में पहुंच गई। जब मेरी इनकम लाखों में पहुंची तो मैंने यही क्लास घरवाली की लगाई। मैंने कहा, भगवान, तेरी उम्र 23 साल, पढ़ी लिखी, तू पति के टुकड़ों पे पलती है, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? कल तू 3 घंटे दिन में सोई, क्या मिला? 3 घंटे फेसबुक देखा, क्या मिला? 3 घंटे टीवी देखा, क्या मिला? उसने कहा क्या करूं? मैंने कहा आरसीएम। उसका 16 घंटे का शेड्यूल बना दिया मैंने। वो भी मेहनत करने लगी, उसकी भी इनकम 1,50,000 पहुंची। हमारे घर में पढ़ने वाली भतीजी थी, 11वीं क्लास में वो फेल हो गई थी। मैंने उससे पूछा कि कल कितने घंटे पढ़ी? उसने जवाब नहीं दिया। मैंने थोड़ा गाल गर्म किया, थोड़ा कान गर्म किया, थोड़ी शाबाशी दी, थोड़ा प्यार किया, थोड़ा मोटिवेट किया। और मैंने पूछा, मैंने कहा, बच्चे, जिंदगी में कुछ करना चाहता है या यूं ही जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? जिंदा है या मुर्दा है? उसने कहा चाचा जिंदा हूं। तो मैंने उसका शेड्यूल बना दिया। बच्ची थी, मैंने कहा ये ले तेरी 7 घंटे की नींद, ये ले तेरे 3 घंटे टॉयलेट बाथरूम, ये ले तेरे 3 घंटे खेलने, ये बच्चे हुए 11 घंटे आज मेरे हैं, ये 11 घंटे मुझे दान में दे दे, ये ले किताब। जो खिलौना चाहिए मिलेगा, जो किताब चाहिए मिलेगा, जो कपड़े चाहिए मिलेगा, जो खाना चाहिए मिलेगा, बदले में 11 घंटे मेरे, ये ले किताब। एक दिन वो बच्ची बनी 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, अभी 12वीं के स्कूल में प्रिंसिपल है। मेरे इस फार्मूले से मेरे घर में 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में गजेटेड अधिकारी है साहब। इस फार्मूले से यही मैं आरसीएम में लागू करता हूं। आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं, मैं काम नहीं करूं तो भी मेरे घर में इनकम आएगी। फिर भी मैं 15, 16, 17 घंटे रोज मेहनत करता हूं साहब। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ये वसीम सर मेरी बात सुन रहे हैं, बराबर में एक मेरी कोई बहन बैठी है, एक भैया बैठे हैं, एक बच्चा टाइप पीछे बैठा है। कुछ मैं पूछना चाहता हूं, इस बहन से पूछना चाहता हूं, बहन, आज के तारीख में माफी चाहूंगा अगर तुम हाउस वाइफ हो तो तुम मांग के खाती हो। भैया से पूछना चाहता हूं, हो सकता है आपके पापा अमीर हो, अगर पापा के टुकड़ों पे पल रहे हो तो भी मांग के खा रहे हो। आज हमारे हिंदुस्तान के 60% लोग माँ बाप, पति पत्नी के टुकड़ों पे पल रहे हैं साहब। क्या हमारी खुद की इनकम नहीं होनी चाहिए? बहन सोच के देखो, तुम्हारी खुद की इनकम हो, तुम्हारे खुद का एटीएम हो, तुम्हारे नाम से कार हो, तुम्हारे नाम से घर हो और तुम्हारे नाम के पर्स में पैसे हो, तो खर्च करने का मजा ही अलग हो। वो कब हो पाएगा बहन? जब हम अपना 16 घंटे का शेड्यूल बनाएंगे। मैंने मेरा 16 घंटे का शेड्यूल बनाया, मैं कुछ कामयाब हुआ तो मेरे घर में बच्चों का 16 घंटे का शेड्यूल बनाया। यही मैंने टीम में काम किया। अभी मेरी 2 बेटी है, एक 8वीं क्लास पास की, एक 12वीं क्लास पास की है। इतने दिन उनके पास मोबाइल था, अभी 2-4-5 दिन पहले उसका मोबाइल छीन लिया गया है, क्योंकि अभी उनकी उम्र पढ़ने की आ गई। उनका मोबाइल बंद कर दिया गया है और उनका टाइम टेबल बना दिया गया है। मैं यही करता हूं साहब, और आज आपके पास आया हूं। देखिए साहब, समय ही धन है। मैं दोबारा बोल लूं, आरसीएम में हर कोई कामयाब हो सकता है, लेकिन टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मैं इतने लोगों के सामने बता रहा हूं, जब दुनिया पीठ पीछे बुराई कर रही होती है,
दुनिया एक दूसरे की टांग खींच रही होती है, दुनिया किस्मत के रोने रो रही होती है, जय नारायण टारगेट के पीछे भाग रहा होता है। आज जय नारायण कमाता है 10 लाख रुपए, आने वाले टाइम में जय नारायण करोड़ों रुपए महीने कमाएगा। आज मेरी टीम में 7 लाख लोग हैं, करोड़ों लोग आरसीए में काम करते हैं। मैं किसी से भी गुस्सा नहीं हूं, किसी से भी नाराज नहीं हूं। मैं लोगों को देखता हूं, लोगों के टारगेट छोटे होते हैं, एक दूसरे की बातों की गांठ बांध रहते हैं, एक दूसरे की कमियां देखते रहते हैं, एक दूसरे से नाराजगी रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। अब हम गलत कामों में टाइम बर्बाद करेंगे। देखिए साहब, जब परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु भगवान अपने को सुबह उठाता है, मान लो अपने को उठाया और अल्लाह ने, भगवान ने 1 किलो ऊर्जा दी। आम आदमी क्या करता है? 100 ग्राम बीड़ी में, 100 ग्राम दारू में, 100 ग्राम पुड़िया में, 100 ग्राम किसी बहन बेटी को छेड़ने में, 100 ग्राम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बुराई करने में, 100 ग्राम लोगों से नाराज होने में, गुस्सा होने में, बुराई करने में। इस प्रकार 900 ग्राम ऊर्जा बर्बाद कर देता है, काम पे लगाता है 100 ग्राम। अब 100 ग्राम ऊर्जा काम पे लगाओगे तो 100 ग्राम ही रिजल्ट आएगा। देखिए साहब, किस्मत, भाग्य, तकदीर कुछ नहीं होता है। माफी चाहूंगा, पंडित को हाथ दिखाने से कभी भी कामयाबी नहीं आएगी, मंदिर में घंटी बजाने से कामयाबी नहीं आएगी। अगर मंदिर में घंटी बजाने से कामयाबी आती तो पुजारी को आ जाती। भैया, कर्म, अच्छे संस्कारों के साथ कड़ी मेहनत, ये मेरे को आज से 20 साल पहले समझ में आया था और मैं तब से लेके आज तक 16 घंटे रोज मेहनत करता हूं। और मेरी टीम में 7 लाख लोग हैं। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। मैं लोगों को देखता हूं, लोग गांठ बांधते रहते हैं, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया। अरे कर दिया भाई, अब क्या होगा गांठ बांधने से? तो साहब, जो खुद को माफ करते हैं वो महान कहलाते हैं, और जो दुनिया को माफ करते हैं वो भगवान कहलाते हैं। एक दूसरे को माफ करो और अपनी पूरी ऊर्जा टारगेट पे लगाओ। देखिए साहब, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हमारे घर में बूढ़े माँ बाप है, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हमने आगे लोगों को ज्वाइन करा दिया तो डाउन लाइन भी एक किस्म से बच्चा ही होती है। अपनी टीम में हजारों बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। आपकी उम्र तो हो सकता है वसीम साहब मेरे से बड़े हो, लेकिन अगर मैं आपकी अपलाइन हूं तो एक किस्म से मैं आपका गार्जियन हूं, आप कहीं ना कहीं बच्चे हो। तो आपके प्रति मेरी जिम्मेदारी है। नाराज होने से, गुस्सा होने से, एक दूसरे की बुराई करने से काम नहीं चलता। ईमानदारी से टारगेट लेके कड़ी मेहनत करने से हमारी लाखों लोगों के प्रति जिम्मेदारी है। हम ईमानदारी से कड़ी मेहनत करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। अगर मेरे यहाँ पे 1 घंटे कंठ फाड़ने से अगर किसी एक आदमी की सोच बदलती है तो शायद इससे बढ़िया दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एक बात देखिए, अगर मैं कड़ी मेहनत नहीं करूंगा, मेरे बच्चों में क्या संस्कार जाएगा, मेरी डाउनलाइन में क्या संस्कार जाएगा, मेरी अपलाइन में क्या संस्कार जाएगा, हेल्पलाइन में क्या संस्कार जाएगा। पीठ पीछे बुराई करने से, फेसबुक देखने से, एक दूसरे की टांग खींचने से, किस्मत का रोना रोने से, एक दूसरे से, गांव में जैसे महिलाएं गुस्सा होती है ना, देरानी जेठानी ननद भुरजाई, उस प्रकार गुस्सा होने से कुछ नहीं होता, कमियां निकालने से कुछ नहीं होता। टारगेट लेके कड़ी मेहनत करने से मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप देखिए, टाटा, बाटा, रिलायंस, बांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सुरेंद्र वत्स, राजाराम सारण, मुकेश कोठारी, इंद्राज बेर्ड, ये पता है कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार का गेम चेंज कर दिया, यानी अपने परिवार के गेम चेंजर बन गए। अगर आप भी चाहते हो अपने परिवार के गेम चेंजर बनना, अरे टाटा खानदान बरसों से गरीब था, एक रतन टाटा पैदा हुआ, परिवार का गेम चेंजर बन गया। अंबानी खानदान बरसों से गरीब था, एक धीरू भाई अंबानी पैदा हुआ, परिवार का गेम चेंजर बन गया। एक सारण परिवार बरसों से गरीब था, एक राजाराम सारण पैदा हुआ, परिवार का गेम चेंजर बन गया। एक कोठारी परिवार बरसों से गरीब था, एक मुकेश कोठारी पैदा हुआ, परिवार का गेम चेंजर बन गया। जब ये लोग कड़ी मेहनत करके, अच्छे संस्कारों के साथ मेहनत करके जब अपने परिवार के गेम चेंजर बन सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने बच्चों को नेशनल स्टेज पे ला सकते हैं, इतने बड़े कामयाबी के बेताब बादशाह बन सकते हैं, तो आप और हम गेम चेंजर क्यों नहीं बन सकते? मुझे लगता है मेहनत करनी चाहिए। मैंने तो पहली मीटिंग में ये सारी बातें सुनी थी और मैंने एक काम किया था, इस कान से सुन के इस कान से निकाले नहीं थे। पहली मीटिंग में मेरे को समझ में आया था 16 घंटे मेहनत, और मैंने तुरंत मेरा टाइम टेबल बनाया, क्योंकि मेरे कंट्रोल में मेरा शरीर था। मैंने 16 घंटे मेहनत करना शुरू करी, मैं कुछ कामयाब हुआ तो घरवाली के 16 घंटे का टाइम टेबल बनाया, बच्चों का टाइम टेबल बनाया, डाउनलाइन का टाइम टेबल बनाया, और जो मेरे टच में आता गया वो कामयाब होता गया। मेरे कारण नहीं,
टाइम टेबल बनाया, बढ़िया संस्कारों के साथ कड़ी मेहनत करी तब। तो साहब कड़ी मेहनत करिए। अगर दुनिया में कहीं पर भी कामयाब होना चाहते हैं, आरसीएम से आसान दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है और आरसीएम से बड़ी कामयाबी नहीं आ सकती। आप देखिए मार्केट में नौकरी, दुकानदारी, खेती, कुछ भी करोगे, एक नंबर पैसा लगाना पड़ेगा। नंबर 2, जब तक काम करोगे तब तक इनकम आएगी। काम बंद, इनकम बंद। अभी हमारे एरिया में ओले पड़ गए, फसल खराब हो गई, तो कभी भी नुकसान हो सकता है जहां पे पैसे लगोगे। आरसीएम में कोई पैसा नहीं लगाना, अनलिमिटेड इनकम है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम है। मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूरी पे स्वर्गीय ओपी शर्मा जी का घर है। उन्होंने कड़ी मेहनत करी आरसीएम में। आज से 10-12 साल पहले वो व्यक्ति दुनिया से चला गया, वो आईडी उनके घरवाली के नाम हो गई। आज महीने की इनकम 40-50 लाख है। काम करने वाला व्यक्ति 11 साल से दुनिया में नहीं है और आज उनके घर पे 20-50-60 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। ऐसी कामयाबी दुनिया के किसी फील्ड में नहीं मिलती, आरसीएम में मिलती है। तो अगर आप ज्वाइन नहीं हो, सबसे पहले आरसीएम ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद कुछ नहीं, अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना हुलिया बदलिए और एक बैग खरीदिए। बैग में डालिए प्रोडक्ट और बैग में डालिए टूल्स। एक मेरे साधु एचडीएफसी बैंक में बड़े अधिकारी है, 3 लाख सैलरी है उनकी। आज उनका बेटा मेरे पास आया और वो बोलता है मेरे को आरसीएम करना है। 20 साल उम्र है, एक नौकरी कर रहा है प्राइवेट, 27,000 सैलरी है। आज मैंने उससे काउंसलिंग करी। सबसे पहले मैंने यही बोला, हुलिया बदल और 16 घंटे का टाइम टेबल बना अगर कामयाब होना है तो। उसने कहा मेरी नाइट में ड्यूटी है, वो कोई कॉल सेंटर पे काम करता है, अमेजन में या कहीं पे भी। उसने कहा मेरी वहां पे ड्यूटी है। तो मैंने कहा रात की ड्यूटी है, 9:30 से लेके 5 बजे तक ड्यूटी करता है। 5 बजे घर आके मैंने कहा सो जा, 2 बजे तक नींद पूरी कर और 2 बजे उठ के नहा धो के ड्रेस पहन के बैग में प्रोडक्ट डाल के टूल्स लेके 3 बजे आरसीएम के लिए निकल जा। 9 बजे तक आरसीएम में मेहनत कर, 6 घंटे रोज। 6 घंटे का मैंने शेड्यूल बनाया और मैंने सीधा बोला, मैंने कहा बैग में प्रोडक्ट भर, ड्रेस सिला और ऐसा रजिस्टर खरीद ले, प्लान दिखाना शुरू कर। जवान लड़का है, 20 साल का, कामयाबी की जरूरत है। मैंने कहा 15 दिन में प्लान दिखा के रजिस्टर भर दे। महीने में उसको मैंने टारगेट दिया, 20 साल का जवान लड़का है और मेरे से वो थोड़ा मोटिवेट है। मैंने कहा 2 रजिस्टर खरीद, महीने में प्लान दिखा के 2 रजिस्टर भर दे। 12 महीने में प्लान दिखा के 2 रजिस्टर भर दे। टेक्निकल नहीं आए तो जो पेनल्टी लगाना चाहो मैं तैयार हूं। 12 रजिस्टर भर दो प्लान दिखा के, मेरी गारंटी आप रॉयल्टी अचीवर बनोगे। 24 रजिस्टर भर दो प्लान दिखा के, मेरी गारंटी है टेक्निकल बनोगे। 36 रजिस्टर भर दो प्लान दिखा के, मेरी गारंटी आप एमराल्ड बनोगे। हमारा काम 2 ही है, बेचना और जोड़ना। जब हम घर से निकले, बैग में प्रोडक्ट लेके निकले, टूल्स लेके निकले, प्लान दिखाएं, होम मीटिंग करें, फोन कॉल करें, डेली जोड़े और बेचें। हर महीने के 1 तारीख को टारगेट लें, इस महीने जोड़ना कितना, इस महीने बेचना कितना, और पूरे महीने कड़ी मेहनत करें बढ़िया संस्कारों के साथ। ना किसी की ज्वाइनिंग तोड़नी, ना पैसा उधार लेना, ना इधर की इधर बुराई करनी, ना किसी की टांग खिंचाई करनी, ना किसी से गुस्सा होना। ईमानदारी से बढ़िया संस्कारों के साथ कड़ी मेहनत 20 साल से मैं करता हूं, रिजल्ट आपके सामने है। यह मेरी हुई नॉर्मल बात। अब साहब जिस काम के लिए मैं आया हूं, बाकी बातें अपने 1-2 तारीख को करेंगे आगे के शेड्यूल वगैरह की, लेकिन आज मैं स्पेशल आया हूं। अगले 28 घंटे में, अगले 27 घंटे में हम बड़ी क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए साहब, कंपनी का प्लान बदल चुका है। ओपनर, ईगल, रनर, विनर से कंपनी का 2% मिलेगा वाइटल अचीवरों को, 2% मिलेगा रॉयल्टी अचीवरों को, 2% मिलेगा टेक्निकल अचीवरों को टर्नओवर का। तो मैं चाहता हूं अपनी पूरी टीम, आपकी टीम का हर साथी पॉइंट सिस्टम में भाग ले। जितने भी आपके टीम में नए लोग हैं, बिगनर है, स्टार्टर है, इस महीने मिनिमम ओपनर, ईगल, रनर, विनर पे तो आना ही आना है। मैं आज यहां पे क्यों आया हूं? अगर आपका टारगेट ओपनर का है, मैं इसलिए आया हूं, मुझे आपकी ईगल पिन चाहिए। अगर आपने टारगेट बना रखा है ईगल का, तो मुझे अगले 28 घंटे में आपकी रनर पिन चाहिए। अगर आपने रनर का बना रखा है तो मुझे विनर पिन चाहिए। अगर आपने विनर का बना रखा है तो मुझे आपका लीडरशिप चाहिए। आपने लीडरशिप का टारगेट बना रखा है तो मुझे गोल्ड चाहिए। गोल्ड का टारगेट बना रखा है तो मुझे स्टार गोल्ड चाहिए। मैं यहां पे इसलिए आया हूं, जो आपने टारगेट बना रखा है, मुझे उससे अगले कदम पे आपकी कामयाबी चाहिए अगले 28 घंटे में। 28 घंटे में काम कैसे करना है, चाहो तो आप नोट करिए। सबसे पहले आज मैंने एक सीनियर साथी से बात करी थी मेरी टीम में,
और वहां पे कंफ्यूजन था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर दूं। ओपनर किसको बोलते हैं, रोयल्टी किसको बोलते हैं, एक कंफ्यूजन मेरी टीम में आया था, शायद आपकी टीम में नहीं हूं, मैं दूर कर दूं। रोयल्टी किसको बोलते हैं? एक लेग में बिजनेस 3.5 लाख, कितना? 3.5 लाख। वसीम साहब, एक लेग में 3.5 लाख, खुद के कोड और बी लेग को मिला के खुद की आईडी वाला बी लेग में जोड़ा जाता है। तो एक लेग में 3.5, खुद की आईडी और वीकर लेग में 1.15 कर दोगे आप गोल्ड अचीवर हो गए, 1.70 कर दोगे आप स्टार गोल्ड हो गए, 2.60 कर दोगे आप प्लेटिनम हो गए, 3.5 कर दोगे तो आप स्टार प्लेटिनम हो गए। लेकिन ओपनर किसको बोलते हैं? थोड़ा सा नोट करिए अगर कंफ्यूजन हो तो। मान लो आप 1 मिनट में समझ जाओगे। मान लो आपने आईडी लगाई, नीचे कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है। वसीम साहब, बशीर जी, डॉक्टर साहब, मान लो आपने आईडी लगाई, नीचे कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है। रवि सर ध्यान से सुनिएगा, आपने आईडी लगाई, नीचे कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है, अपनी आईडी पर 70,000 की खरीदारी कर दो, 70,000 पीवी की, तो आप ओपनर नहीं हो। दोबारा ध्यान से सुनिए, नीचे कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है, आपकी आईडी लगाई और अपनी आईडी पे 70,000 पीवी की खरीदारी कर दो, तो आप ओपनर नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। समझ गए? अगला, आपने आईडी लगाई अपनी, नीचे आईडी लगा दो 1, 2 जितनी भी, और मान लो उन पे खरीदारी 0 है। इस महीने खरीदारी कितनी है? 0। इस महीने कोई खरीदारी नहीं है ए बी में, लेकिन आपने अपनी आईडी पे 70,000 कर दिया, तो आप ओपनर अचीवर हो। दोबारा ध्यान से सुनिए, नीचे कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है, आपकी आईडी लगी है, आपने 70,000 पीवी कर दिया, तो आप ओपनर नहीं हो। नीचे लाइन खुली हुई है, चाहे इस महीने बिजनेस 0 है, लाइन खुली हुई है 1 या 2 और नीचे बिजनेस 0 है, अपनी आईडी पे 70,000 कर दो तो ओपनर हो। अपनी आईडी पे 1.15 कर दो तो ईगल हो, 1.70 कर दो, 3.5 कर दो, अगली पिन 3.5 कर दो कि लीडरशिप हो। नीचे लाइन खुली हुई है, अपनी आईडी पे 3.5 कर दो, आप लीडरशिप हो, स्टार हो। अगला एक एग्जांपल और समझ जाओगे। आपने ज्वाइन किया, एक आईडी में 10,000 है, एक लाइन में 10,000 है, एक लाइन में 11,000। आपने ज्वाइन किया, एक लाइन में 10,000 है, एक लाइन में 11,000 है, 11,000 वाली हो गई बड़ी लेग। एक लेग में 10,000, एक लेग में 11,000, अपनी आईडी पे 49,000 कर दो तो भी आप ओपनर हो। आज मेरे एक लीडर ने बोला कि सर ओपनर के लिए एक लेग में 50,000 चाहिए। नहीं चाहिए भाई, गलत सूचना है। ओपनर की शर्त क्या है? वीकर लेग को मिला के खुद की आईडी का 20,000, टोटल 70,000। ए लेग की कोई शर्त नहीं है उसमें, ए लेग खुली होनी चाहिए बस। तो लेग खुली हुई है, अपनी आईडी पे 70 कर दो तो अपनी आईडी वाली बी लेग में जोड़ा जाता है, 20 से ज्यादा है, टोटल 70 है, ओपनर हो गए। नीचे लाइन नहीं खुली हुई तो नहीं हो, लाइन खुली हुई होनी जरूरी है। तो वसीम जी समझ गए क्या? वसीम सर समझ गए ना ओपनर किसको बोलते हैं? राइट सर, राइट। ओके, ईगल किसको बोलते हैं? आपकी आईडी है, नीचे कोई ज्वाइनिंग नहीं है, अपनी आईडी पे 1.15 कर दो, ईगल नहीं हो, नहीं हो। लाइन खुली हुई है, चाहे बिजनेस 0 है, अपनी आईडी पे 1.15 कर दो, ईगल है। एक लेग में 15,000 है, एक लेग में 10,000 है, खुद की आईडी पे 90 कर दो, हो गई ईगल। तो ये शायद कंफ्यूजन दूर हो गया। अब मैं टॉपिक जिसके लिए मैं आया हूं, ये मेरी टीम में था, आपकी टीम में नहीं होगा कंफ्यूजन, एकदम सिंपल है। वाइटल के लिए सिर्फ इतनी शर्त है, बिकर लेग और खुद मिला के उतना होना चाहिए, बाकी कितना भी हो, टोटल उतना बिजनेस चाहिए। ओके, हो गया साहब। अब साहब जिस काम के लिए मैं आया हूं, अगले 28 घंटे में हमें अपने कैरियर की सबसे बड़ी क्लोजिंग करनी है। देखिए साहब, मेरी और वसीम साहब की कुश्ती करा दो, कौन जीतेगा? वो जीतेगा जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा, एक्स्ट्रा ताकत लगाएगा, एक्स्ट्रा प्लानिंग करेगा, वो जीतेगा। दोनों बराबर है। कौन जीतेगा? हारेगा कौन? जो ल्यूज चल जाएगा। एग्जाम्पल, मान लो मैं अभी रेस लगाता हूं और मेरी स्पीड है 40 की, मैं फुल ताकत लगाता हूं तो मेरी स्पीड है 40 की, लेकिन आज मुझे 45 भागना है, तो बताइए शरीर के कतरे कतरे की ताकत लगानी पड़ेगी नहीं लगानी पड़ेगी? भाई मेरी स्पीड ही आज तक 40 है, लेकिन आज मुझे 45 भागना है, तो शरीर के कतरे कतरे की ताकत लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार दोस्त,
अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो जब भी क्लोजिंग हो आप पूरी ताकत लगाइए, शरीर के नस नस से कतरे कतरे से ताकत लगाइए। तो मैं चाहता हूं इस महीने मिनिमम आप नेक्स्ट पिन पे जाओ। जो भी आपकी पिन अप्रैल में थी या फरवरी में थी, आप नेक्स्ट पिन पे जाना है। जो आपने प्लानिंग कर रखी है अभी तक, उससे भी नेक्स्ट पिन पे जाना है। तो हमें अगले 28 घंटे में क्या करना है? सबसे पहला, क्योंकि हमें बड़ी क्लोजिंग करनी है, हम एक टीम के लीडर हैं। देखिए साहब, 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया तो भी आप अपलाइन हो, गुरु हो, आप एक लीडर हो, आपकी जिम्मेदारी है आपके टीम के प्रति। तो आपको अपनी टीम के हर साथी को मिनिमम ओपनर, ईगल, रनर, विनर लेके जाना है। नए प्लान का प्रॉफिट कंपनी लुटा रही है टर्नओवर में से 2%, तो अपनी टीम का हर साथी टर्नओवर के 2% का हिस्सेदार बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? आप कहोगे बनना चाहिए। तो हमें टीम के हर साथी को मिनिमम ओपनर, ईगल, रनर, विनर लेके आना है। गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम लेके आना है हर साथी को। तो जो भी अपनी टीम में नए हैं, जो बिगिनर है, जो स्टार्टर है, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, सबको ओपनर, ईगल, रनर, विनर पे लेके आना है। अब इतनी बड़ी क्लोजिंग करनी है तो हमें अगले 27 घंटे में क्या करना है? सबसे पहला काम, आप कल की छुट्टी मैनेज करिए। मेरी रिक्वेस्ट, आपकी दुकान है, नौकरी है, जो भी है, कोशिश करिए कि कल की छुट्टी मैनेज करिए। अगले 28 घंटे पूरे के पूरे आरसीएम को समर्पित कर दीजिए। ना सोना है, ना सोने देना है, ना खाना है, ना खाने देना है, क्योंकि हमें अपनी टीम को जिताना है। अपनी टीम के हर साथी को बड़े लेवल पे लेके जाना है, पॉइंट सिस्टम में भाग दिलवाना है उसको। तो अगले 28 घंटे छुट्टी मैनेज करिए, टाइम मैनेज करिए, कोशिश करिए जितना मैनेज हो जाए, कोई बाध्य नहीं हो, जितना आप कर सकते हो करिए मैक्सिमम। मैं तो अगर मैं अपलाइन होता तो सीधा बोलता छुट्टी मैनेज करिए साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब। अगला साहब, अगले 28 घंटे में हमें अपने कैरियर की सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। एक्शन के आगे सारी चीजें फेल है साहब। एक्शन, दिल से, दिमाग से, शरीर से। अगले 28 घंटे हमें अपने कैरियर की सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, दिल से, दिमाग से, शरीर से। अगला टॉपिक, सुबह टीसी सर ने टेक्निकल की मीटिंग में बताया था, अगर हमें 28 घंटे में बड़ी क्लोजिंग करनी है तो हमें स्मार्ट रिपोर्ट का उपयोग करना है। यानी आपने जो रिकॉर्ड बनाया है, जैसे नई ज्वाइनिंगों का रिकॉर्ड आपके पास होगा, नहीं है तो आरसीएम की साइट पे है। जो आपकी टीम में टर्मिनेट आईडी हो चुकी, उनका आपने रिकॉर्ड बनाया होगा, नहीं है तो आरसीएम की साइट पे है, रोल्टी टेक्निकल। जो आपकी टीम में खरीदारी कर रहे हैं, उनकी लिस्ट आपके पास होगी, नहीं है तो आपकी अपलाइन रोल्टी टेक्निकल के पास है। उस स्मार्ट रिपोर्ट का अगले 28 घंटे में भरपूर उपयोग करना है, पहला। अगला, अगले 28 घंटे हमें दबा के फोन कॉल करना है। एक टेक्निकल एचीवर को मिनिमम 100 फोन कॉल का टारगेट लेना है। एक रॉयल्टी एचीवर को मिनिमम 60 फोन कॉल का टारगेट लेना है। एक वाइटल एचीवर को मिनिमम 50 फोन कॉल का टारगेट लेना है। क्योंकि अभी इंद्राज बेड साहब अभी जम्मू नहीं जा सकते, आप हो सकता है रवि सर आप डोडा नहीं जा सकते, हो सकता है रवि सर आप सपोर नहीं जा सकते, लेकिन फोन कॉल कर सकते हो। तो हमें अगले 28 घंटे फोन कॉल बढ़ाना है और नजदीक के फील्ड में निकलना है। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें रात को 11 बजे तक फील्ड वर्क करना है, फोन कॉल करना है, एक्शन करना है। रात में 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक हमें पेपर वर्क करना है। पेपर वर्क क्या करना है? किसकी हम खरीदारी बढ़ा सकते हैं, कौन ऐसा साथी है जिसने न्यूट्री चार्ज नहीं खरीदा, न्यूट्री चार्ज खरीदा सकते हैं। कौन ऐसा साथी है जिसने गामा ओरिजिनल नहीं खरीदा, गामा ओरिजिनल खरीदा सकते हैं। कौन ऐसा साथी है जिसने कीसोल नहीं खरीदा, उसको कीसोल खरीदा सकते हैं। कौन ऐसा साथी है जिसकी आईडी टर्मिनेट है और आज ही ओके हो सकती है। कौन ऐसा साथी है जो डायमंड किया है लेकिन डबल डायमंड में बदल सकते हैं। तो हमें रात को 11 बजे तक तो फील्ड में मेहनत करनी है, फोन कॉल पे मेहनत करनी है, और रात को 11 बजे नेट खोल के, आरसीएम की साइट खोल के, डायरी बॉल पेन पे हमें पेपर वर्क करना है कि कल दिन में हमें वर्क क्या करना है। मुझे आज भी याद है, जिस टाइम मेरा टेक्निकल आया था उस टाइम परचेज नहीं होता था, ओनली ज्वाइनिंग होती थी। और वसीम साहब, वसीर साहब, क्यूम साहब, रवि सर, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, नरेश सर, विकास सर, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मसूद सर, लास्ट दिन मेरे पास 16 ज्वाइनिंग कम पड़ गई थी। घंटे थे मेरे पास 28 और ज्वाइनिंग लानी थी मुझे 16। रात को 11 बजे से 5 बजे तक मैंने प्लानिंग करी कि 16 ज्वाइनिंग कहां से, 16 ज्वाइनिंग कहां से।
मैंने पुरानी डायरियां देख के 30-35 लोगों की लिस्ट बनाई जो तुरंत जाते ही ज्वाइन कर लेंगे। सुबह मैंने 16 किट उठाई और मैं मोटरसाइकिल पे लाद के निकल गया। रात को 11:30 बजे तक मैंने एक दिन में ज्वाइन करने के 2.25 साल बाद, जब मेरा टेक्निकल क्वालिफाई हो रहा था, एक दिन में मैंने 16 ज्वाइनिंग कराई। यही फार्मूला आज आपको करना है, क्योंकि आपकी टीम को पिन की जरूरत है, आपकी टीम को नेक्स्ट लेवल की जरूरत है, और आपकी भी पिन आ सकती है। तो अभी 11 बजे तक आप फोन कॉल पे फील्ड में वर्क करिए। 11 बजे आप आरसीएम की साइट पे और डायरी लेके बैठिए, लिस्ट बनाइए। डबल धमालोफल में न्यूट्री चार्ज में किसको ला सकते हो, गामा ओरिजिनल किसको खरीदा सकते हो, की सोल किसको खरीदा सकते हो, कौन कौन आईडी है जो टर्मिनेट है ओके हो सकती है, किस किस का डायमंड क्लब करा सकते हो, किस किस का डबल डायमंड करा सकते हो, किसको 1500 में ला सकते हो, किसको 2500 में ला सकते हो। अभी टाइम खराब नहीं करना, अभी तो तुरंत फील्ड में जाना है। इसलिए मीटिंग भी मैं कम टाइम में खत्म करने वाला हूं, आपका टाइम बर्बाद नहीं करने वाला हूं। कल हमें कोई मीटिंग नहीं करनी, कल हमें जल्दी सुबह 6 बजे निकलना है, और आज रात में जो डाटा तैयार करो उस पे हमें टाइगर की तरह पीवी पे झपट्टा मारना है। कल हमें प्लान नहीं दिखाना, पीवी करना है। कल हमें प्लान नहीं दिखाना, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करनी है। कल हमें खरीदारी के लिए मोटिवेट नहीं करना, डायरेक्ट खरीदारी करवानी है। कल हमें नेट पे पीवी लाना है। इसलिए रात में 11 बजे से लेके 6 बजे तक आप पेपर वर्क करिए, आरसीएम की साइट लीजिए, लिस्टें बनाइए, सुबह 6 बजे घर से निकलिए, वेल अप टू डेट ड्रेस में, गाड़ी में डिक्की में सामान भरिए 20-30 हजार का, मोटरसाइकिल पे सामान डालिए 5-10 हजार का, बैग में सामान भरिए, थैले में सामान भरिए, और कल सुबह 6 बजे घर से निकलिए। टेक्निकल अचीवरों को ज्यादा फोन कॉल पे रहना चाहिए और बाकी लोगों को फील्ड में निकलना चाहिए, और नजदीक एरिया में टेक्निकल अचीवरों को भी गाड़ी में डिक्की में सामान भर के निकलना चाहिए। कल सामान भर के निकलना है, और हमें प्रत्येक साथी को कल टच करना है। आप किसी भी साथी से मिले, रात में रिपोर्ट तैयार है, कोई आपके नाम टीम में बंदा है राम सिंह, उसने खरीदारी करी है 1500 की, कल उसको 2500 में बदलना है, प्रोडक्ट साथ में लेके जाना है। कल ये गलती नहीं करनी। आपने मान लो कल जाके किसी को मोटिवेट किया कि आपको वही डायमंड क्लब करना है, वो बोलेगा कर लूंगा, लेकिन उसके पास टाइम नहीं हुआ तो क्या करोगे, पिकअप सेंटर दूर हुआ तो क्या करोगे। इसलिए कल जाना है, सामान लेके जाना है, दूरी का बहाना नहीं रहे, प्रोडक्ट का बहाना नहीं रहे। इसलिए सारे लोग गाड़ी के डिक्की में सामान भरिए, मोटरसाइकिल पे सामान भरिए, और कल सामान लेके ही घरों में पहुंचना है। जिसने 1000 का किया उसको 2500 में बदलना है, जिसने 2500 किया उसको 5000 में बदलना है, जिसने गामा नहीं खरीदा उसको गामा खरीदवाना है, जिसने न्यूट्री चार्ज नहीं खरीदा उसको न्यूट्री चार्ज खरीदवाना है, जिसने की सोल नहीं खरीदा उसको की सोल खरीदवाना है, जो टर्मिनेट आईडी है उसको कल ओके कराना है, जिसकी खरीदारी इरेगुलर है उसको कल रेगुलर में लाना है, जो जीरो पे है कल उसको खरीदारी पे लाना है। इसलिए सुबह जल्दी घर से निकलना, बैग में सामान भर के निकलना, रात में पेपर वर्क करके लिस्टें तैयार करना। अगला साहब, आपके टीम में से बहुत से साथी हैं जो कुंडी मार के बैठे। बहुत से लोगों की हमारी टीम में नॉलेज कम होती है, ट्रेनिंग कम होती है, टैलेंट कम होता है, एक्सपीरियंस कम होता है, सीखने पे वो ध्यान नहीं देते। और आपकी टीम में भी कई ऐसे लोग होंगे जो आज ही स्लेब पूरा करके बैठे। कोई 70 करके बैठ गया, सर मेरा ओपनर हो गया, पोस्ट बना के बधाई दे रहा है। कोई गोल्ड करके बैठ गया, सर मेरी रॉयल्टी हो गई, बधाई, और टीम में से लोग बधाई दे रहे हैं। ऐसे आपकी टीम में बहुत से लोग होंगे साहब, उनकी नॉलेज कम है, उनका टैलेंट कम है। कामयाबी कब आती है? लास्ट टाइम तक भागता है। अगर आज आपका गोल्ड हो गया तो अगले 28 घंटे में आपका स्टार गोल्ड हो सकता है। आज अगर आपका ओपनर हो गया तो अगले 28 घंटे में आपका ईगल हो सकता है। अगर आज आपका ईगल हो गया तो अगले 28 घंटे में आपका रनर हो सकता है। आज अगर रनर हो गया तो अगले 28 घंटे में आपका विनर हो सकता है। आज अगर आपका विनर हो गया अगले 28 घंटे में आपका लीडरशिप हो सकता है। आज अगर लीडरशिप हो गया अगले 28 घंटे में आपका गोल्ड हो सकता है। यहां पे मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप मेरी सारी बातों पे ध्यान दोगे और जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करोगे, अगले 28 घंटे में आपका बिजनेस 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना जा सकता है। देखिए साहब, बेल्ड साहब का बिजनेस अगले 28 घंटे में डबल नहीं हो सकता। एक टेक्निकल अचीवर का बिजनेस अगले 28 घंटे में डबल नहीं हो सकता। लेकिन एक वाइटल का, एक रॉयल्टी का, एक नए बंदे का अगले 28 घंटे में 25 गुना जा सकता है। किसी का बिजनेस आज 5000 है, अगर उसकी पूरी टीम की प्लानिंग करो, पेपर वर्क करो और सुबह रॉयल्टी टेक्निकल डट जाओ, उसको 1.25 में बदल सकते हो, तो हो गया 25 गुना। किसी ने 1000 का खरीदा है,
उसके साथ कल काउंसलिंग करो, मीटिंग करो और उसको 10,000 में बदलवा दो, तो उसका बिजनेस 10 गुना हो गया, नहीं हो गया? तो कल हमें बहुत से लोगों का बिजनेस 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 25 गुना, 50 गुना करवाना है। इसके लिए रात में प्लानिंग करना, सुबह जल्दी निकलना। जो लोग आपकी टीम में कुंडी मार के बैठ गए सांप की तरह कि सर मेरा तो हो गया गोल्ड, सर मेरा तो हो गया प्लेटिनम, मेरे को बधाई दो, पोस्ट बना रहे हैं, ऐसे सब लोगों का माफी चाहूंगा। आप एक लीडर होने के नाते, एक मैच्योर पर्सन होने के नाते, एक अपलाइन होने के नाते, उसको नहीं पता जो ओपनर करके बैठा है उसका ईगल जा सकता है, उसको थोड़ी पता है, आपको पता है। कल क्या काम करो, जो ओपनर करके बैठा है उसके नीचे के लोगों के साथ काउंसलिंग करो और नीचे वाले को ओपनर पहुंचा दो और उसको फोन करो कि भाई राम सिंह, नीचे वाला ओपनर आ रहा है, भाग ईगल के लिए। यानी उसका स्लेब तोड़ दो, उसका स्लेब ब्रेक कर दो, यानी उसका स्लेब नीचे दिला दो, उसका स्लेब नीचे दिला दो। वो नहीं समझ रहा, ऊपर जाएगा तो इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अच्छा, नीचे पैसे ज्यादा जाएंगे तो टीम एक्टिव होगी नहीं होगी? आरसी में कामयाब होना है तो नीचे पैसे ज्यादा जाने चाहिए। तो जो गोल्ड पे बैठा है ना, कल उसको स्टार गोल्ड पे लेके जाना है। सीधा सा तरीका है। जो ईगल करके बैठा है ना, उसके नीचे कल ईगल करवा दो। आप उसके नीचे काउंसलिंग करो और उसको बोलो नीचे ईगल हो रही है, भाग आगे रनर विनर के लिए। जो रनर विनर करके बैठा है उसके नीचे रनर विनर करा दो, उसको बोलो भाग लीडरशिप के लिए। तो कई लोगों का स्लेब ब्रेक करवाओ। कल ये किया जा सकता है। कब करोगे? जब रात में आरसीएम साइट की हेल्प लोगे, जब रात में पेपर वर्क करोगे। इससे ब्रेक नहीं होगा, कहने से ब्रेक नहीं होगा। इसके लिए पेपर वर्क करना पड़ेगा, रात में जगना पड़ेगा। तमाम रॉयल्टी टेक्निकल को आज जगने की रात है। जब चुनाव होते हैं पहली रात अनाउंसमेंट बंद हो जाता है, लेकिन कोई भी अच्छे लीडर सोते नहीं है, रात भर प्लानिंग करते हैं। रात रात में रिजल्ट बदल जाता है, रात रात में पासा बदल जाता है, रात रात में लहर बदल जाती है। यही रात है अभी, मेरी भाषा में कत्ल की रात है। हर जाति की पिन आ सकती है। अभी आप 11 बजे तक वर्क करिए, उसके बाद पेपर वर्क करिए। कल कहां पे ब्रेक करना है, किसका डायमंड क्लब करना है, किसका डबल डायमंड करना है, किसको की सोल करना है, किसका न्यूट्री चार्ज करना है, किसका गामा ओरिजिनल करना है, इसके लिए पेपर वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट रिपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। बहुत से आपकी टीम में ऐसे साथी होंगे, अगला टॉपिक, ऐसे बहुत से साथी होंगे, आपने पूरे महीने प्लान दिखाए या पिछले 6 महीने में आपने प्लान दिखाए। बहुत से लोगों ने बोला आज ज्वाइन नहीं करूंगा, 5 दिन बाद कर लूंगा, और बाद में आप उसको भूल गए। आपने पूरे महीने काम किया केवाईसी टर्मिनेट आईडी ओके कराने का। आप किसी के पास गए कि भैया ये ऐसे ऐसे टर्मिनेट आईडी और क्यों हो रही है 1000 की खरीदारी से, उसने बोला सर आज नहीं 2 दिन बाद, और आप भूल गए होंगे। इसलिए आपकी जो डायरी है, आपकी जो पुरानी डायरी है, उसको निकालिए। किस किस ने आपसे ज्वाइनिंग का वादा किया था, किस किस ने आपसे टर्मिनेट आईडी का वादा किया था, किस किस ने गामा का वादा किया था, किस किस ने न्यूट्री चार्ज का वादा किया था। आपकी पुरानी डायरियां खोदिए उनको। जब मेरी टेक्निकल आ रहा था, 16 ज्वाइनिंग कम पड़ गई थी, मैं रात में 11 बजे पुरानी डायरियां लेके बैठा। मेरे को 2.25 साल हो गए थे। मैंने 2.25 साल की सारी डायरियां ट्रंक में से निकाली और मैंने एक एक छेड़ा कि ऐसा कौन आदमी है जिसको मैंने प्लान दिखाया था, बाद में वादा किया था, बाद में मैं गया नहीं और मेरे जाते ही ज्वाइन कर ले। मैंने ऐसे 30-35 लोगों की लिस्ट बनाई और 16 किट लेके निकला। शाम तक मैं 16 ज्वाइनिंग करा के आया। क्यों? क्योंकि रात में मैंने पेपर वर्क किया। जब आप फील्ड में प्रयास करते हो तो बहुत से लोग वादा करते हैं कि सर मैं ज्वाइन कर लूंगा, आज टाइम नहीं है, 5 दिन बाद करा देना सर, 5 दिन बाद मेरी टर्मिनेट आईडी ओके करा देना। ऐसे बहुत से लोग हैं। अगर आप पुरानी डायरियों की रात में लिस्ट बनाओ और सुबह गाड़ी में मोटरसाइकिल पे 20-30 हजार का माल लेके निकलो, मेरी गारंटी है एक रॉयल्टी अचीव कल एक दिन में 5-10 टर्मिनेट आईडी ओके करा सकता है। एक रॉयल्टी अचीव, एक वाइटल अचीव, एक टेक्निकल अचीव कल एक दिन में 5-10 ज्वाइनिंग करा सकता है। कल एक दिन में 5-10 डायमंड क्लब करा सकता है। कल एक दिन में 5-10 डबल डायमंड करा सकता है। कल एक दिन में 5-10 लोगों को 1500-2500 में ला सकता है। कल एक दिन में। अगर आप आज रात में पेपर वर्क करो, सुबह गाड़ी में माल लेकर निकलो, बेल अप टू डेट ड्रेस में निकलो, कुछ सीनियर साथी फोन पे बैठो और फील्ड में मेहनत का कोहराम मचा दो अगले 28 घंटे में। तन से, मन से, धन से, शरीर से, दिल से, दिमाग से अगले 28 घंटे में एक ही मिशन, एक ही अभियान, एक ही प्लानिंग, एक ही एक्शन। मेरी पिन हो रही है, तुम्हारी कौन सी? हर साथी को पिन में लाना है। अगर सच में परिवार का गेम चेंजर बनना है, अपने आप को साबित करना है, लोगों के मुंह पे कामयाबी का तमाचा मारना है, हिंदुस्तान के पटल पे छाना है, नेशनल लीडर बनना है, लोगों से आगे निकलना है, तो कल बहुत बड़ी क्लोजिंग हमें करनी है। हर साथी को बढ़ते क्रम में लाना है, हर साथी को बड़ी पिन में लाना है, हर साथी को कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी बनानी है। अरे 10,000 करोड़ की कंपनी आपको 2% का पार्टनर बना रही है, 2% की हिस्सेदारी दे रही है टर्नओवर में से। मेरे बिजनेस का हिस्सेदारी आपको मिलेगी भैया।
अरे कोई आसाम में टीम काम कर रही है और उसका 2% टर्नओवर आपके जम्मू कश्मीर में जाएगा, और क्या हो सकता है, लेकिन जाएगा उन्हीं कोई जो साहब ओपनर, ईगल, रनर, विनर पिन करेंगे। इसलिए हर साथी को पिन पे आना जरूरी है। अगले 28 घंटे कत्ल का दिन है, कुछ कर गुजरने का दिन है, सारी हदें पार करने का दिन है। इसलिए ना सोना है, ना सोने देना है, ना खाना है, ना खाने देना है। और आपसे रिक्वेस्ट, कल कोई जूम मीटिंग नहीं करिए, कल अपने कैरियर का फील्ड में बेहतरीन मेहनत करिए। बोलने को बहुत कुछ है, हमारी कुछ बात बुरी लगी हो तो माफी चाहेंगे। जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, आप लोगों के माध्यम से करना चाहते हैं। गलती से हमारे मुंह से गलत शब्द निकला हो तो माफी चाहेंगे। गलतियों की गांठ नहीं बांधे, माफ करिए दोस्त, आगे बढ़िए। हम दुनिया में कामयाब होने के लिए आए हैं। हमारा कोई जमीन का, पैसे का, प्रॉपर्टी का कोई लेन देन थोड़ा ही है भैया। जय नारायण ने 1000 शब्द बके, हो सकता है कोई एक आध शब्द गलत निकल गया हो तो माफ करो, आगे बढ़ो साहब। तो साहब उम्मीद करता हूं कल हम अपने कैरियर की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग करेंगे। और मेरा भी नाम आपके साथ जुड़ गया, क्योंकि अभी ताजा ताजा मैं आया हूं। और इस महीने अगर आपकी ग्रोथ आएगी, इस महीने आप सबकी पिने आएगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जो कुछ करके आया उसका रिजल्ट आया है। तो मेरी भी इज्जत का सवाल है, बेड साहब की इज्जत का सवाल है, तमाम आपके लीडर्स का इज्जत का सवाल है। कल हर साथी को बड़ी पिन पे लानी है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। नमस्कार, जय हर सिम, जय भारत। आगे की कार्रवाई के लिए आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में जो भी सीनियर लीडर आप चाहिए, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज सर आपने अपना समय निकाला, इतना कीमती समय निकाला टीम के लिए, मैं आपका पहले थैंक्स करता हूं।